अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने बेसिकली सीरीज स्टार्ट की हुई है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, बीकॉम ऑनर्स के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया था और अरिथमेटिक मीन की टाइप्स में वेटेड मीन पढ़ लिया था। अब वेटेड 3.7 क्वेश्चन पे हमने छोड़ा था प्रीवियस लेक्चर को। इसमें कंप्यूट द वेटेड मीन, कंप्यूटिंग आपने वेटेड मीन निकालना है इसका 3.7 का। तो कैसे कैसे करेंगे ये देखें। यहाँ पे आपको 3.7 में कहा है कि वेटेड मीन निकालें। तो इसका इस तरह से निकालना है कि हमने ये एक्स होगा एक्सपेंडिचर, वेट्स होगा डब्ल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू एक्स आ गया और यहाँ से हमने एक्स बार डब्ल्यू निकाल लिया। 3.8 क्वेश्चन है हमारा, उसमें प्रॉपर्टीज को यूज करके निकालना है। पहले में कहा है कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सेकंड में समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, यानी कि जो मीन के साथ हम डेविएशन लेते हैं वो जो है कम आएगी किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू के निस्बत जो हम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले तो हमने कॉलम बना लिया वैल्यूज का, 1 2 इस तरह से वैल्यूज का कॉलम बना लिया। फिर हमने इसका मीन निकाला, मीन 5 आया। अब हमने डेविएशन ली एक्स माइनस 5 के साथ एक्स माइनस एक्स बार का डेविएशन ली तो 0 आ गया, उसका स्केल किया तो 40 आ गया। फिर हमने कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू 5 तो नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारा मीन है। 3 7 1 कुछ भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी वैल्यू 8 हमने वो ले ली, हमारे पास 3 आ गई। उसको इसका डिफरेंस लिया हमने एक्स माइनस 3 का, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई और उनका स्केल किया तो हमारे पास जो स्केल फॉर्म में ही वैल्यूज यहाँ पे 60 आ जाएंगी। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा मीन के साथ स्केल डेविएशन है वो कम है किसी की आर्बिट्रेरी वैल्यू की निस्बत। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी कि जीरो भी इक्वल आता है और सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद फ्रीक्वेंसीज। ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, तो ये हमारे पास n1 n2 n3 है और इसकी मीन x बार 1 x बार 2 3 है। तो हमने कंबाइंड मीन निकालना। तो हमने कंबाइंड मीन निकालने का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 ओवर n1 प्लस n2 n3। इस तरह से सारी वैल्यूज को पुट कर दिया और हमारे पास x बार कंबाइन आ गया, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स 100 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 70 was 72। अभी हमारे पास क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ 100, ये हमारे पास n हो गया, ये x बार हो गया। द एवरेज मार्क्स ऑफ 70 बॉयज was 75, ये हमारे पास n2 x बार 2 हो गया। फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स क्लास। तो हमने इसमें गर्ल्स के जो है वो एवरेज मार्क्स निकालने होंगे। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एन एक्स बार कंबाइन वाला गिवन है, यानी कि दोनों का कंबाइन का गिवन है 100 स्टूडेंट्स के साथ, फिर 70 सिर्फ बॉयज का गिवन है। हमने गर्ल्स वाला निकालना है, कंबाइन फार्मूला लगाएंगे और उसमें जो हमारे पास n2 x बार 2 जो है अननोन है उसको इस तरह से अननोन रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को पिक करेंगे, रीअरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है 100 में से 70 है तो ये 30 हो जाएगा ना n2। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को किया, स्किप किया और उसके बाद रीअरेंज किया, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ वेरिएबल y डिटरमाइन फ्रॉम द वैल्यूज x इन गिवन। अब ये हमारे पास वेरिएबल ये है और फाइंड द y व्हेन x इज दिस, ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं। हमने y वेरिएबल फाइंड करना है और शो करना है कि जो मीन x बार का और y बार का उनका रिलेशन ये एग्जिस्ट करता होगा। यहाँ पे हमने देखे वाई वैल्यूज का वाई वैल्यूज निकालनी सारी इसमें पुट करके 10 माइनस 4x, इस तरह से ये रिलेशन के थ्रू हमने वाई वैल्यूज निकाल ली, एक्स बार का मीन निकाला, वाई बार का मीन निकाला और रिलेशन के थ्रू देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.11 कंप्यूटर अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है अनग्रुप डाटा की। उन्होंने कहा अरिथमेटिक मीन फाइंड करें और वेरीफाई रिजल्ट करें। एडिंग 10 ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि 10 वेरिएबल में ऐड करेंगे तो वेरिएबल बना लेंगे नया। सब्ट्रैक्टिंग 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया वेरिएबल बना लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज का यूज है वो बेसिकली वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाली होती है कि ये मीन जो है अरिथमेटिक मीन कोई भी वैल्यूज में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उससे चेंज होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई, मल्टीप्लाई एंड एडिंग इंपोर्ट। इसको ये देख लें, यहाँ पे हमारे पास एक्स वैल्यूज थी, हमने वाई वैल्यूज बना लिए, 10 ऐड करके नया वेरिएबल पे एक दूसरा वेरिएबल एक ऐड करके, इसको आप जी नाम भी दे सकते हैं, डिफरेंट नाम देना चाहें तो, या फिर y1 y2 कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने वाई रखा है यहाँ पे, ये भी वाई हो गया, ये 4x, ये भी वाई, ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी। अब इन सबके मीन निकाल लिए। तो ये पहला मीन हमारे पास जो पाया था तो 25 आया, दूसरा मीन निकाला 35, प्रॉपर्टीज के थ्रू वेरीफाई किया तो देखा हमने यहाँ पे 10 ऐड करते हैं तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों माइनस वाला देखा, ये रिलेशन था y इज इक्वल टू
एक्स माइनस एट था तो दोनों साइड पे बार अप्लाई करके वाई बार वाई माइनस एट हो गया, ये भी देख लेफ्ट साइड राइट साइड के बाद इस तरह से मल्टीप्लाई किया फोर, ये देखा ये इसका आ रहा था सॉल्यूशन के थ्रू, ये भी देखा तो ये भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। और सिमिलरली ये दो इकट्ठी चीजें हो रही है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है, तो ये भी हमने देख लिया लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 9.8 फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब आप उन्होंने कहा है कि ये मीन है, मिसिंग वैल्यू, ये मिसिंग वैल्यू है, इसको फाइंड करना है। इस तरह की एक एग्जांपल की आपकी ये एक्स है, ये है, हमने एफ एक्स निकाल लिया मीन निकालने के लिए, और हमें पता है मीन, ये मीन हमारे पास 9.8 है। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ एक्स फार्मूला पुट किया, जो अननोन था उसको वैल्यू को नाम ए दे दिया, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, और यहाँ से हमारे पास ए का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, हमने बुक से ज्योमेट्रिक मीन टॉपिक करना है। 3.1 कर दिया हमने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज एडवांटेजेस डिसएडवांटेज यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जब हमारे पास डाटा बेसिकली ये बेसिकली क्या है, एन एक्सपोजिटिव रूट ऑफ द वैल्यूज, ठीक है, एन एक्सपोजिटिव रूट ऑफ द एन वैल्यूज, मतलब अगर आपके पास दो तीन वैल्यूज तीन वैल्यू है लेट्स सपोज, तो आप x1 x2 x3 करेंगे और यहाँ पे इसकी जो पावर है अंडर रूट की वो 3 आ जाएगी। अभी n तक जा रही है वैल्यू तो इसलिए इसका n आगे पावर, इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और पावर को 1/n कर दी, इसका मतलब ये यहाँ पे है n, इसको हम 1/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन हम जब परसेंटेज में हमारा डाटा होता है उस केस में हम निकालते हैं, ठीक है। जब हमारा डाटा परसेंटेज में हो, रेशियो में हो, रेट में बात कर रहे हो, तो हम ज्योमेट्रिक मीन के साथ डील करते हैं। जब क्वेश्चन में सिर्फ जिसकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात की हो तो हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। The above mentioned method is useful. Number of values is given is small, यानी कि जब थोड़ी वैल्यूज हो तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा वैल्यूज हो तो मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ी वैल्यूज बन जाएंगी, वो कैलकुलेटर में आती भी नहीं, मल्टीप्लिकेशन बड़ी हो जाती है और उसकी फिर पावर 1/n भी हम लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर डाटा हमारी थोड़ी वैल्यूज हो तो हम फिर कर सकते हैं, ये यूजफुल मेथड है, ये बाय डेफिनेशन मेथड होता है। Otherwise, when the number of values is large, we use logarithmic. Geometric mean is equal to anti-log summation log of x over n, इस तरह से करेंगे, यानी कि सारी x वैल्यूज का log ले लेंगे और उनका सम करके n पे डिवाइड कर देंगे, बाद में आंसर का एंटी log ले लेंगे। एग्जांपल 3.14 फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द वैल्यू। आपके पास अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक मीन आपने ये तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और उसकी पावर 3 ले ली, इसको आप इस तरह से अंडर 64 लिख सकते हैं और 64 की पावर 1/3 भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। आगे आपके पास 155 ये वैल्यूज है, ये चार वैल्यूज है, तो इसका हमने 4 पावर ले ली। नेक्स्ट 3.15 में हमारे पास देखिए 5 10 13 इस तरह की वैल्यूज आ रही है, इसको हमने क्या करना है, ये बड़ी वैल्यूज हो गई है तो हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ा वो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी आंसर। इसलिए हमने इसका लोग ले लिया, सारी वैल्यूज का लोग ले लिया और उसका सम कर लिया और अपने फॉर्मूले में समीशन लोग ऑफ एक्स को पुट कर दिया, एन की जगह पे हमने बता दी 6 वैल्यूज थी तो वो पुट कर दिया और एंटी लोग ले लिया आंसर का, तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया। है जो अनग्रुप के साथ था ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा, आपको पता है ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। इफ वी हैव अ सीरीज ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज x1 x2 xn आर रिपीटेड, ये फ्रीक्वेंसी होगी टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन इज n। अब ये यहाँ पे इसका कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला आ जाता है, आपने इस तरह से करना होगा और आपको पता है n हमारे पास मिशन एफ के इक्वल होता है, मिशन एफ के। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं बजाय इसके, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा है। इसमें वैसे तुमने कहा स्मॉल वैल्यूज के लिए, लार्ज वैल्यूज के लिए, लेकिन आमतौर पे लोग यही वाला यूज कर लेते हैं इसमें जो है ग्रुप डाटा में, ठीक है। हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 3.16 एग्जांपल में क्लासेस नहीं गिवन, उन्होंने एक्स मिड पॉइंट पूरी निकाल के दिया हुआ, मिड पॉइंट गिवन है, एक्स गिवन है और उन्होंने कहा ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। हमें पता है हमने इस फॉर्म, इन्होंने यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाले, लेकिन बेस्ट वही है कि आप एक्स का जो है यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेथड हो सकता है दिया हो उन्होंने, हाँ ये ऑल्टरनेटिव मेथड बता दिया उन्होंने साथ में। उन्होंने कहा कि log ऑफ एक्स निकाल लें आप और उसको फ्रीक्वेंसी के साथ इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, एफ log ऑफ एक्स एक कॉलम बन जाएगा और यहाँ से जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिख लिया, नीचे लिख लिया और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक। Next, the 3.17 example, the weights of 60 students of BCom class are given computer systematic mean। ये आपके पास weights है, ये number of students है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, weights हो गया, ये frequency होगी, इसके बाद हमने इसका मिड पॉइंट निकाला, ठीक है। इन सारी वैल्यूज का मिड पॉइंट निकाल लिया हमने और उन मिड पॉइंट्स का हमने लोग ले लिया, ठीक है। यहाँ पे लोग आ गया। अब इस लोग ऑफ एक्स, इसको एफ को लोग के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एक नया कॉलम आ गया हमारे पास, एफ लोग ऑफ एक्स हमें अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड था, ठीक है। हमने ये फाइंड कर लिया सम और इसको यहाँ पे पुट कर दिया, सॉल्यूशन एक्स डिवाइड और एंटीलोग आंसर का एंटी और हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकला। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट की मैंने बात की थी ना, अब यहाँ पे आ गया
3.18 एग्जाम्पल ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, और ये आप अगर किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हो उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज मेजर्ड व्हिच इज फर्स्ट डेकेड हैज 10%, इन द सेकंड 15% एंड द थर्ड डेकेड 22%। यानी कि कोई, उन्होंने कहा कि कोई भी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 10%, 15%, 20%, आपने इसकी एवरेज इंक्रीज बताना है। अब हमें पता है जब भी एवरेज इंक्रीज के बारे में बात होगी तो हम ज्योमेट्रिक मीन के साथ डील करते हैं, बाकी सारी एवरेजेस इसमें काम नहीं आती, ज्योमेट्रिक मीन के साथ डील करते हैं। हमने लेट्स सपोज कर लिया कि पॉपुलेशन हमारी 100 थी, उसमें पहला इंक्रीज हुआ 10%, तो वो 110 बन गई, दूसरा इंक्रीज हुआ तो 115, तीसरा इंक्रीज हुआ तो 122% बन गया। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, उसकी पावर थी, और जो हमारे पास वैल्यू आ गई 115। अब हमने क्या करना कि हमारे पास 115 वैल्यू आई, उसमें से 100 को माइनस कर देंगे जो हमने जूम किया था, जो भी वैल्यू रिमेनिंग रह गई है वो हमारा इंक्रीमेंट है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे ये 115 है, ये 100 से बिलो होती तो इसका मतलब है हमारा इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट शो होना था। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट शो हो रहा है कि जितना भी 100 से अबव वैल्यू है वो सारा इंक्रीमेंट को शो कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ तक तो आपका टॉपिक जो है ज्योमेट्रिक मीन कवर हो गया। अब इसके क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले हार्मोनिक मीन को कवर कर लें। हार्मोनिक मीन क्या है? द हार्मोनिक मीन ऑफ एन वैल्यूज x1 x2 so on xn is the reciprocal of arithmetic mean of the reciprocal of the values। ठीक है, ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द, अब बेसिकली इसको हम कहते हैं मीन का भी रेसिप्रोकल है और वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या है देखिए, हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x ओवर n होता है ना। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, यानी कि n ऊपर चले गया, समेशन x नीचे आ गया, फिर इसको ना रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज का भी रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसको याद रखना बिल्कुल आसान है, रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। उसके बाद हम आते हैं, ये अनग्रुप का हो गया, और ग्रुप के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल आसान है। और याद रखना हार्मोनिक मीन स्पीड, जब भी स्पीड की डिस्टेंस की बात होती है तो हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं, जब भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज इस तरह की वैल्यूज की बात होती है तो हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है और उसका हमने 1/x निकाल लिया और हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले यूज कर दिया। ये अनग्रुप डाटा का था। अब ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हमारा काम होगा एक्स निकालना, मिड पॉइंट। हमने मिड पॉइंट निकाल लिया और मिड पॉइंट का फिर उसके बाद 1/x निकाल लिया, फिर उसके बाद इस 1/x को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। चाहे तो आप जो बेसिकली एफ डिवाइडेड बाई एक्स भी करते जाए तब भी आपका, ये वाला कॉलम अगर नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट एफ ओवर एक्स करते जाए, यानी कि हर एफ को एक्स के ऊपर डिवाइड करते जाए। तो आपका यानी जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई 12, 5 डिवाइडेड बाई 17, 12 डिवाइडेड बाई 22, आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। चाहे तो आप ये वाला कॉलम ना निकालिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, उसके बाद फॉर्मूला में पुट किया और हमारे पास क्या रिजल्ट आया। अब आता है हमारे पास शीट 3.12 क्वेश्चन। a bus travels from Lahore to Rawalpindi at average speed। स्पीड की बात होगी तो बताइए यहाँ पे हार्मोनिक मीन्स के साथ डील करना है, of 90 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक along with the same route at an average 100 किलोमीटर। यानी कि ये 90 जाने की स्पीड थी, 100 आने की स्पीड होगी, तो हमने बताना एवरेज स्पीड क्या है। अब हमें पता है कि इस केस में जब स्पीड की, किलोमीटर की और डिस्टेंस की बात होती है, जब इस तरह से तो हम हार्मोनिक मीन के साथ डील करते हैं। हमारा एन क्या है, दो वैल्यूज है, 1/x हमने 1/90 प्लस 1/100 किया और हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया अप्रोक्सीमेटली 95 किलोमीटर। नेक्स्ट याद रखना रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि इनका रिलेशन क्या है, तो ये इनका रिलेशन, मैथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। यानी कि मैथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन। आप इसको याद रखें, ये भी तरीका है कि ए जी ए, जो सबसे पहले आ गया ए वो पहले आ गया, उसके बाद जी, उसके बाद एच, तो आपके अल्फाबेटिकली इसका सीक्वेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है, और ये तीनों इक्वल तब होते हैं जब हमारे इक्वलिटी साइन होल्ड व्हेन ऑल द वैल्यूज आर इक्वल, यानी कि सारी वैल्यूज इक्वल होंगी तब ये तीनों बराबर होंगे, अदरवाइज ये ऊपर वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है। नीचे वाले को आप स्किप कर दें, इसको ना आप देखें। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास शो डेट। अब उन्होंने कहा ये शो करके दिखाएं। हमें पता, हमें अरिथमेटिक मीन निकालना सीख चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों निकालना सीख चुके हैं। तो हमने सबसे पहले क्लासेस की, फ्रीक्वेंसी हमने एक्स निकाले, मिड पॉइंट तो निकालना, चाहे आप अरिथमेटिक मीन निकाले, चाहे आप ज्योमेट्रिक मीन निकाले, चाहे आप हार्मोनिक मीन, उसके लिए मिड पॉइंट निकालना जरूरी है। अब इसके बाद आप टॉपिक्स पढ़ेंगे मीडियन मोड, उसमें आप देखेंगे मिड पॉइंट, उसमें क्लास बाउंड्रीज निकालनी जरूरी होगी। लेकिन इन तीनों टॉपिक्स के लिए, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के लिए आपको एक्स निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट। हमने वैल्यूज का मिड पॉइंट निकाले, मिड पॉइंट पता है आपको एल प्लस यू ओवर एन टू करते हैं, यानी कि लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई टू करके हमने मिड पॉइंट निकाल लिया।
इस एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मीन के लिए आ गया। फिर इस एक्स का हमने लोग ले लिया और एफ लोग ऑफ एक्स कर लिया, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के लिए कॉलम आ गया। और इन वैल्यूज को एफ ऑफ एक्स कर लिया, लास्ट वाला कॉलम तो हमारे पास हार्मोनिक मीन का। इन सब का सम जो है रिक्वायर्ड फॉर्मूला से पुट किया अरिथमेटिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का, हार्मोनिक मीन का। और हमारे पास रिजल्ट 21, ये 20 और ये 20 इस तरह से आ गया। हमने पुट किया तो देखा हमारा रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन और उसके बाद हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हमारे पास एडवांटेजेस क्या है? इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू डिफाइन किए गए हैं ये, और ये सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस करते हैं। इट गिव इक्वल वेट टू ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमारा ये ज्योमेट्रिक मीन है सबको इक्वल वेट देता है, ये इसका एडवांटेज है। इट इज लेस इफेक्टिव एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज, ये लार्ज वैल्यूज से इफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीमली। इट इज कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, और ये अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर इट इज अप्रोप्रिएट फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन, ये मैंने आपको बताया था ना, एवरेज के लिए परसेंटेज इनकम और इन सब के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन फाइंडिंग एवरेज ऑफ वैल्यूज व्हिच आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जिस प्रोग्रेशन में दी हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या है कि इट इज नीदर सिंपल टू अंडरस्टैंड नॉट टू कैलकुलेट, यानी कि इतना आसान कैलकुलेट करना नहीं पड़ता आपको, लोग लेना पड़ता है इसमें, या फिर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर लेनी पड़ती है। इफ एनी वैल्यूज इन द डाटा इज नेगेटिव, अगर कोई वैल्यू आपके डाटा में नेगेटिव आ जाए तो पता है आपको अंडर रूट सोल्व नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो क्या है ना, अगर आपके डाटा में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो फिर हम उसको कंप्यूट नहीं कर सकते। इफ एनी वैल्यू इन द डाटा सेट इज जीरो, ज्योमेट्रिकली इज नॉट। अगर लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में 0, 1, 5 एंड 19 और कहते हैं कि इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जीरो है, और क्योंकि सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। सिमिलरली अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू होती तो फिर भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अगर हम मल्टीप्लाई करें अंडर रूट में तो लोग भी इस तरह से नहीं कर सकता। और इसी तरह से हार्मोनिक मीन भी हम निकालना चाहे तो हार्मोनिक मीन 1/x वैल्यू होता है ना, 1/0 फिर इन्फिनिटी बन जाएगा। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे 0 आपके आंसर में, 1/0 आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। इस केस में हम हार्मोनिक मीन भी नहीं निकाल सकते और ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, जब हमारे पास आंसर में जीरो इन्वॉल्व हो जाए तो हम अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन दोनों नहीं निकाल सकते, और नेगेटिव वैल्यू हो तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको अच्छी तरह से पॉइंट्स को देख लेना। ये आपको क्वेश्चन देके भी पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन है तो बताएं कैलकुलेट करें, तो आपने कहना है इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एज देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू इन द डाटा सेट। ठीक है, और उसके बाद आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हार्मोनिक मीन। एडवांटेजेस क्या है? ये सेम वही सबका ये सेम चल रहा है। इट इज डिफाइंड मैथमेटिकल फॉर्मूला, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये मीन अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन तीनों के सेम है। इट इज कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ये भी तीनों के सेम हो गए। इट इज अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ इंक्रीज एवरेज स्पीड, ये मैंने आपको बताया ना, एवरेज स्पीड या एवरेज प्राइस या फिर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, तो ये इसका एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। इट इज नीडर टू इजी टू कैलकुलेट नॉट सिंपल, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का भी था, इसका भी डिसएडवांटेज हो गया। एक वैल्यू अगर डाटा में जीरो वैल्यू तो इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड, उसमें भी था कि अभी जीरो आ जाए तो डाटा में हम कंप्यूट नहीं कर सकते। और उसका एक ये भी है कि नेगेटिव आ जाए तब भी नहीं कर सकते, इसका नेगेटिव हो तो तब कर सकते हैं। इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, ये स्मॉल वैल्यू से ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है क्योंकि हम 1/x करते हैं ना, अगर कोई वैल्यू छोटी होगी तो वो बड़ी वैल्यू, अगर हम उसका 1/x करते हैं तो वो बड़ी वैल्यू बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ अरेंज डाटा। याद रखना ये वैल्यू के अरेंज डाटा की मिडल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। हाँ, वैसे ही आपके पास डाटा और उसका मिडल ले लें, वो नहीं, अरेंज डाटा की मिडल वैल्यू को हम कहते हैं। It means that when the data are arranged, median is middle value of the number of the values is odd and the mean of the middle two values the number of values is even। यानी कि अगर क्या है कि आपका ओड डाटा होगा तो दरमियान वाली वैल्यू मीडियन होती है, और अगर इवन होगा तो दो दरमियान वाली वैल्यूज को ऐड करके फिर निकालना होता है। A value which divide the arranged data into two equal parts, यानी कि आप देखिए हमारे पास ये जैसे लेट्स सपोज डाटा है तो हमारे पास यहाँ पे मीडियन होगा, वो डाटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि 50% डाटा यहाँ पे होता है और 50% यहाँ पे डाटा होता है। ये हमारे डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है 50-50% में। ठीक है, और इसको हम एक्सप्लेड से शो करते हैं, और इसका अनग्रुप का फॉर्मूला है n+1/2 और 12 अनग्रुप डाटा के लिए। पहली एग्जांपल आती है 3.23, हमारे पास ये वैल्यूज हैं 4, 8। अब इसका सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज किया, अब हमारे पास ये वैल्यूज थी, ओड वैल्यूज थी, तो हमने यहाँ पे देखिए 5 है ना वैल्यूज, हमने 5 लिख दिया एन की जगह पे, हमारा n+1/2 वैल्यू किया तो हमारे पास थर्ड वैल्यू आती है। अब थर्ड वैल्यू हमारे डाटा में 8 है, वो हमारा रीजन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये डाटा है और इसमें हमारे पास डाटा में वैल्यूज है
इवन। अब हमने n+1/2 किया, ये हमारे पास 6 वैल्यू थी, ये हमारे पास 3.5 आ गया वैल्यू। अब यहाँ से हमने क्या करना, तो मीडियन जो दोनों वैल्यू है, थर्ड वाली और फोर्थ वैल्यू को ऐड किया, 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा। आता है मीडियन पर ग्रुप डाटा, यानी ग्रुप के लिए था। अब ग्रुप के लिए आता है कि इसमें हमारे पास मीडियन पर ग्रुप डाटा में फाइंड कम्युलेटिव, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है और उसमें n/2 देखेंगे हम, और क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ती है और उसमें हम एल देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L+H/F n/2 -c। ठीक है, n/2 हमने क्यों किया, क्योंकि मीडियन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है डाटा, तो उसको n/2 किया। अब यहाँ पे L है लोअर लोअर क्लास बाउंड्री, H हमारे पास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, कोरेस्पॉन्डिंग क्लास की n/2 हम निकालते हैं, कम्युलेटिव में देखते हैं और प्रीवियस वैल्यू को सी करते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यू देखो आपको इसमें क्लासेस गिवन है फ्रीक्वेंसी के लिए, सबसे पहले आपको पता है इसमें क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जो हमारा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है, उसमें हम x निकालते हैं मिड पॉइंट, और यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं। हमने क्लास बाउंड्रीज निकाल ली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हमने जो है सबसे किया n/2 को अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा, 18 आ रहा है, 18 यहाँ पे लाया करता है। ये वाली हमारी मीडियन की क्लास होगी, ये देखो ये वाली वैल्यू 74 हमारा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा L हो जाएगा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इंटरवल एज हमारा 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये प्रीवियस वैल्यू जो है हमारी ये सी बन गई, और सारी वैल्यूज को हमने जो रिक्वायर्ड थी अपने फॉर्मूले में फिट कर दिया और सोल्व कर दिया, हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए गिवन है क्लासेस और साथ के स्टूडेंट्स, यानी कि हाइट, और हाइट का मतलब है ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। हमने जो है इस बार मीडियन कर दिया। अब हमें पता है कि मीडियन जब ग्रुप डाटा का यानी कि कंटिन्यूस डाटा का होता है, तो हमने सबसे पहले इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेगी, x प्लस माइनस h/2। एज यहाँ पे क्या है आपके पास, एज यहाँ पे इसकी वैल्यू का एज 1 बन रहा है, तो 1/2 करेंगे तो 0.5, यानी कि आपने क्या करना है, x प्लस माइनस 0.5, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी, यानी कि 0.5 को 63 से माइनस किया तो ये आ गई लोअर वैल्यू, ऐड किया तो अपर वैल्यू आ गई, फिर 64 में 0.5 को माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, ऐड करके ये प्लस कर दी। इस तरह से आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते गए, आपके पास सारी क्लास वैल्यूज बन गई और साथ ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। बात आता है नॉर्मल सारी वैल्यूज को पहले n बाय यूज किया तो हमारे पास 50 आ गया, 50 ये हमारे यहाँ पे लाइक करता है, ये 50 हो गया, ये L हो गया, और ये वाला फ्रीक्वेंसी हमने ले ली F हो गया, और एज हमारा 1 बन रहा था और प्रीवियस वैल्यू C बन गई। ये सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे चेक किया और हमारे पास मीडियन का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है मीडियन फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा के लिए मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हेन द डेटा फॉलोज द डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, लेकिन ग्रुप होंगे, ग्रुप डाटा होगा, लेकिन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम उसको इसी फॉर्मूले के थ्रू करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लीव्स ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, कैलकुलेट द मीडियन और नंबर ऑफ लीव्स पर ब्रांच। अब नंबर ऑफ लीव्स हमें पता है, ये जो लीव्स होते हैं ये काउंट कर सकते हैं हम, तो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, ये डाटा हमारे पास, इसको हम बेसिकली उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते क्लास बाउंड्री से, इसमें बस हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। हमने इसको एज इट इज बना दी, एक्स को फ्रीक्वेंसी को हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली, और यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला था n+1/2, इस तरह से हमने देखा, ये निकाल के 55 वैल्यू आया था। यहाँ पे 55 वैल्यू आया करती है, ये इसके सामने वाली वैल्यू एक्स हमारा मीडियन हो जाती है, हमारा मीडियन 5 होता है। नेक्स्ट ये वाला टॉपिक हम बाद में देखते हैं, फिलहाल हम एक्सरसाइज को देख लें या साथ ही कर लेते हैं इसको, ग्राफिकेशन ऑफ मीडियन। अब हमें मीडियन को ग्राफिकली देखना हो तो उसको क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं हम। ठीक है, याद रखना, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या गिफ्ट कहते हैं, वो बनाते हैं मीडियन चेक करने के लिए। अब इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास ये डाटा है, ये फ्रीक्वेंसी है, हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बना ली, क्योंकि ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज गिवन है, क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज को लिख लिया। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्रीज के लिखते हैं एल की फॉर्म में, आपकी सारी वैल्यूज जो है एंटर हो जाएंगी, सारी अपर क्लास बाउंड्रीज, उसके कोरस्पॉन्डिंग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आप एंटर करते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग हर वैल्यू की, जैसे कि देखें 0 के अगेंस्ट प्रीवियस वैल्यू 0 होगी, 10 के अगेंस्ट वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, 20 अगेंस्ट आपकी वैल्यू 12 आ जाएगी, इस तरह से आप सारी वैल्यूज को एंटर करते हैं, लास्ट में 70 के अगेंस्ट आपकी वैल्यू 70 आ गई। ये हमारा और ये बन गया।
अब यहाँ से हमने n by 2 निकाला, आपके क्वेश्चन जो है n by 2 हमारे पास 36 वैल्यू है। इस 36 वैल्यू को हमने देखना है यहाँ पे, ये जो हमारे क्रोमेटिक फ्रिक्वेंसी है 55 दरमियान में करके इसके साथ हमने किया, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हम नीचे लेंगे एक्स एक्सिस पे, ये हमारा जो है बेसिकली मीडियन बन जाएगा। मीडियन भी हमारा तकरीबन 35-34 के थ्रू दिया, ठीक है। और हमने फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट करके देख लिया और बाय ग्राफिक इक्वेशन भी देख लिया। इट इज सिंपल टू कैलकुलेट, और ओपन एंड क्लासेस का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता है। जो है इट इज अप्रोप्रिएट एडिशन हाई टू डाटा के लिए भी अच्छा होता है, जैसे इनकम वगैरह का डाटा हो, इसको ग्राफिकली भी क्रिएट कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव डाटा के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि जो वो ज्योमेट्रिक मीन है वो परसेंटेज के लिए और इंक्रीमेंट देखने के लिए, और जो है उसके बाद हम नेक्स्ट आए थे टॉपिक हार्मोनिक मीन में हमने देखा कि डिस्टेंस वगैरह के लिए देखने के लिए, और ये हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा के लिए बेस्ट होता है। और इसका डिसएडवांटेज ये कि it is not based on all the values, it is not easily defined, यानी कि और it is necessary to arrange the data before completing, हमें पता है कि डाटा अरेंज करना पड़ता है हमें कैलकुलेट करने से पहले, और इसकी फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। 3.13 तक हम अभी तक देख लिया था, इसका ज्योमेट्रिक मीन, हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है सिंपल। आपको पता है कि आपने कैसे ये बाय डेफिनेशन कर लेंगे, 3 वैल्यूज है इसका, तो इसका भी बाय डेफिनेशन कर लेंगे, 3 वैल्यूज है। नेक्स्ट आते हैं हम 3.14 क्वेश्चन पे। ये आपको वैल्यूज गिवन 8 वैल्यूज और फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन इफेक्ट, यानी कि बेसिकली ये आपको लोग वाली वैल्यूज गिवन है, आपने हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इस वैल्यूज का निकालना, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने इन लोग ऑफ एक्स वैल्यूज को लिख लिया, इनवर्टेशन लोग ऑफ एक्स लिया, ये हमारा इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे, और हार्मोनिक मीन के लिए हमने इन वैल्यूज को क्या कर लिया, इन्वर्स कर लिया, ठीक है। कन्वर्ट किया पहले और फिर उसके बाद उसको समेशन एक्स ले लिया, ठीक है। यहाँ से हर वैल्यू का जो लोग था 1/x करके, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की, एक्स का कन्वर्ट होकर, और उसका हमने लोग ले लिया, वो फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो मीन आ गया समेशन एक्स ओवर एन। 3.15 में तो दोबारा देखने अगर नहीं समझ आई, तो ये क्या है आपके पास लोग ऑफ एक्स वैल्यूज थी, हमने समेशन लोग ऑफ एक्स ले लिया, ज्योमेट्रिक मीन के लिए तो आ गया। एक्स हमने ले एक्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोग x-1 करना पड़ेगा, यानी कि हर वैल्यूज को, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें कंबाइन अप्लाई हो रही है, लोग भी अप्लाई कर रहे हैं और साथ एक्स इनवर्स भी कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्स में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट 3.15 क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास गिवन है हमारे पास 3.15 में हमने अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, हमारे पास क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले क्लासेस को एक्स निकाला, आपको पता मैंने बताया था अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन के लिए हमें एक्स निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट हमने एक्स निकाल लिया, एफ एक्स निकाल लिया, अरिथमेटिक मीन के लिए लोग ऑफ एक्स निकाला, और लोग ऑफ एक्स निकाल लिया हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए, और इनको फॉर्मूला में पुट किया, तो हमारे पास 3.16 क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, the weekly ages of 85 employees have been obtained from the frequency distribution after making substitution। तो ये है कि ये आपके पास है न्यू, इन्होंने ये वाली सब्सटीट्यूशन यूज करके इस तरह से बना लिया, और ऐसा आ गया। कंप्यूट आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग कोडिंग मेथड एंड आल्सो ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे पास न्यू गिवन है, हमने न्यू फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने एफ यू निकालना, तो हम इसके थ्रू समेशन एफ यू करते हम जो है मीन निकाल लेंगे। अब हमने एक्स में कन्वर्ट किया, तो एक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको यहाँ पे गिवन था, ये देखें, ये क्या इन्होंने नोटिफिकेशन, ये जो बेसिकली बन जाएगा 10 न्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 120 यहाँ पर ऐड हो गया, तो एक्स वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, ठीक है। 10 यहाँ मल्टीप्लाई 120 ऐड एक्स इक्वल टू 10 न्यू प्लस 120, इस तरह से करके हमने ये एक्स निकाल लिया, लोग ऑफ एक्स निकाला, और वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ से हमें पता है ये हमारा ए है और ये एज है, हमने इसके थ्रू एक्स बार निकाल लिया, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने जो समेशन लोग ऑफ एक्स किया था वो हमने और एंटी लोग ले लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 3.17 क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन, ये वैल्यूज आपके पास गिवन है, हार्मोनिक मीन निकालना है। सेकंड में आपके पास 8 वैल्यूज हैं, वो रेसिप्रोकल है, उनका हार्मोनिक मीन निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें
ये हमारे पास एक्स वैल्यूज थी, हमने इसका 1/x लिया और हार्मोनिक मीन निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास 8 वैल्यूज थी, उसका हमें सॉल्यूशन 1/x पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 1/x वैल्यूज थी, रेसिप्रोकल हमने उनका सम किया, 8 को डिवाइड किया, 8 को डिवाइड किया उन वैल्यूज पे, इसका से हार्मोनिक मीन निकाल लिया। हमारे पास 3.18 क्वेश्चन, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द वैल्यूज। ये हमारे पास एक्स वैल्यूज है, ये एक्स वैल्यूज है, इसका हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक्स वैल्यूज है, फिर हमने 1/x किया, एक्स 1/x किया, हार्मोनिक कैलकुलेट करा लिया। 3.19 है, शो दैट दिस अरिथमेटिक इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन। क्या क्या हमारे पास क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने रिलेशन अभी एग्जांपल में भी किया था, हमने एक्स निकाला, इन तीनों के लिए एक्स चाहिए होता है, हमने एक्स निकाल लिया, एफ एक्स निकाल लिया, लोग ऑफ एक्स निकाल लिया, एफ लोग एक्स निकाल लिया, ज्योमेट्रिक मीन के लिए 1/x किया, एफ 1/x किया, हमारे पास हार्मोनिक मीन ये सारे और हमारे पास यहाँ से रिलेशन एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 3.20 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम। ये बिल्कुल हमने ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में भी किया था, परसेंट इंक्रीज 12%, फर्स्ट ईयर 18%, इंक्रीमेंट की बात हो रही है तो हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना होगा। तो ये देखिए क्या करेंगे हम, बहुत पहली वैल्यू को 100 क्या लेते हैं, फिर इंक्रीमेंट 12% हो तो 112, फिर 18 118 130, इन तीनों को वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, पावर 1/3 की, तो हमारे पास 119 आ गया। और इंक्रीमेंट जितनी वैल्यूज 100 से बड़ी होती है वो सारा इंक्रीमेंट होता है, और माइनस 100 कर दिया जो हमने एज्यूम की थी वैल्यू, इस तरह हमारे पास इंक्रीमेंट आ गया इसमें। नेक्स्ट है ट्रेन ट्रैवल। जब ट्रैवल की बात होगी इसका मतलब है हमने इसे हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना होगा, 100 किलोमीटर, सेकंड वैल्यू 108 आ गई, हमने इसके एवरेज स्पीड बतानी है, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन हमने कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज का रेसिप्रोकल लिया, क्योंकि डिवाइड के साथ हमारे पास डिवाइड बाय दीस रेसिप्रोकल वैल्यूज हमने किया, हमारे पास हार्मोनिक मीन 3.21 क्वेश्चन है, इसमें हमें मीडियन बताना है, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, तो इसको सबसे पहले हम जो है मीडियन निकाल लेंगे, n प्लस 1/2 वैल्यू करके। एक हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है और एक एक कोड डाटा है और एक गिवन डाटा है, इस तरह से हमने दोनों का मीडियन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आते हैं 3.22 क्वेश्चन में, इसमें हमारे पास कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा, मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। सबसे पहले तो हमें बताया मीन के लिए हमें एक्स निकालना पड़ेगा और एफ निकाल लिया, और इसके लिए क्लास बाउंड्री कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, हमने ये कर ली। और यहाँ से हम n/2 निकालते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, यहाँ पे लाई करेगा, इसके सामने वाली ये एल हो जाएगा, ये इसका एफ हो जाएगा, और इंटरवल 10% और मीन कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट 3.23 में हमारे पास है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स एट सर्टेन कंडीशन आल्सो लोकेट, यानी कि ग्राफिकली इसको लोकेट भी करना है हमने। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे मार्क्स फ्रीक्वेंसी लिखी है, क्लास वन निकाली, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाली, और इस फॉर्मूले के थ्रू हमने कुछ करके इनके लिए बता दिया कि हमारा मीडियम आता है। इसको ग्राफिकली भी देखना है, फिर यहाँ पे अपना क्लास वन लिख लेंगे, यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देख लीजिए, जहाँ पे n/2 लाया करता है उसके सामने वाली वैल्यूज को हमने कह दिया हमारा मीडियम है, दोनों तरह से हमने इसको चूज कर लिया। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। आज हमने पढ़ा था ये 3 टॉपिक्स, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन, इनके 3 क्वेश्चन थे। अल्लाह हाफिज़।